हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे अलजेब्रा से रिलेटेड यानी बीजगणित से रिलेटेड उसके पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के सारे सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स का कौन सा धनात्मक मान समीकरण को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन समीकरण क्या दिया है, एक्स बटा 176 और 99/x। एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176 इंटू 99। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 176 इंटू 99। 176 को हम देख सकते हैं कि ये 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 और ये 16 इंटू ये भी 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 9। तो 2 11 हो गया, तो एक बाहर आ जाएगा और ये 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये 9 का स्क्वायर रूट 3। तो 4 3 12, 12 कम 12 के 2, 12 कम 12 1 13, 132। तो हमारा आंसर क्या होगा, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 38y प्लस 425 जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि समीकरण 1 दिया है और जो वेरिएबल है यानी चर मान है वो 2 हैं, तो हमें इसी से इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 38y प्लस 425 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 16x है प्लस वाई स्क्वायर के साथ 38y है प्लस 425 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा और वाई स्क्वायर वाले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा। तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बदलेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस इसमें ए क्या है, एक्स है हमारा, 2 यहाँ पे है और ये हमारा क्या है, बी है। तो बी का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 8 का स्क्वायर, चूँकि 8 का स्क्वायर हमने इसमें ऐड किया है तो एक 8 का स्क्वायर घटाएंगे ताकि समीकरण हमारा संतुलित रहे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 38y। तो 38 को लिख सकते हैं 2 इंटू 19 इंटू एक वाई, 2 इंटू 19 इंटू वाई। यहाँ पे 2 हमारा उसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले पे है, ये हमारा ए है तो ये हमारा क्या होगा, बी। तो बी के जगह पे 19 है तो 19 का स्क्वायर ऐड करेंगे और समीकरण संतुलित करने के लिए इसमें से घटा देंगे और हमारा पहले से जो बचा हुआ है वो क्या है, 425 बराबर 0। अब देख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि ये बचा रहेगा तो इसको लिख देंगे माइनस 64 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे वाई प्लस 19 का होल स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361 प्लस 425 बराबर 0। अब इसे लिखेंगे एक्स माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 19 का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे माइनस 64 और माइनस 361 कितना होगा, माइनस 425 होगा। अब प्लस 425 पहले से दिया हुआ है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, एक्स माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है तो ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी का कोई भी मान रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा धनात्मक और दो धनात्मक संख्याएं कभी भी मिलकर शून्य नहीं दे सकती, यानी कि ये खुद ही 0 होंगी क्योंकि और कोई संख्या पॉसिबल नहीं। हम ए का मान रखते हैं -1 और बी का 1 तो ये 1 हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 इज इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये इंडिविजुअली 0 होती है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। तो यहाँ पे हम x माइनस 8 को 0 के बराबर करेंगे तो x क्या मिलेगा हमें 8, y प्लस 19 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -19। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 64 माइनस 19 का स्क्वायर 361 इज इक्वल टू 425 हमारा आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18y बराबर 117 हो तो वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो फिर से आंसर हमारा क्या होगा 117। जैसा कि हमने देखा था कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने पे क्या हमारा आ रहा है 425, तो ऑप्शन 425 हो गया। अगर हम चाहें तो इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18y प्लस 117 इज इक्वल टू 0 है। इसे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x को 2 इंटू एक्स इंटू 6 लिखेंगे 2ab प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने दोनों तरफ 6 जोड़ के 6 घटा दिया है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 117 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 36 हो जाएगा और ये माइनस 81 हो जाएगा प्लस 117। तो 6 1 7 8 3 11 117 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 0। तो अभी हमने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, तो ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस 6 भी 0 होगा और वाई प्लस 9 भी 0 होगा। तो एक्स हमारा क्या होगा 6 और वाई क्या होगा माइनस 9। हमें निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 81 कितना होगा हमारा 117, आंसर 117। क्वेश्चन नंबर 4 सेम 194 इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 बराबर 0। फिर से आप वही तरीका अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x को लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 5 बी है हमारा, तो बी का स्क्वायर फिर माइनस बी का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे ताकि समीकरण हमारा संतुलित रहे। वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 13 प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 194 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या होगा माइनस 25 और ये माइनस 169 प्लस 194। तो ये 9 5 14 के 4 16 2 18 19, तो 194 से 194 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर वाई प्लस 13 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू माइनस 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 13 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 169 बराबर 194। हमें एग्जाम में ये मेथड याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना पूछ के हमसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर क्या होगा या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो उस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि x और y का क्या मान आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एक्स वाई का गुणनफल 45 है। क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई 45 है हमारा और उनका योग 14 है, यानी एक्स प्लस वाई कितना है 14 है। उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग अर्थात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का वैल्यू है हमारे पास, एक्स वाई का भी है बट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का नहीं है, तो ये हमें निकालना होगा। तो इससे हम निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या होगा 196। हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया है इस समीकरण के दोनों तरफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बराबर 196 माइनस 2xy। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, xy 196 माइनस 2xy, xy 45 है तो 2 इंटू 45, 196 माइनस 90 तो ये हो जाएगा 106। xy कितना दिया है 14, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल गया 106, xy है हमारा 45 तो 14 इंटू 6 में से 5 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 14 5 6 में से 5 गया 1 और 10 से 4 गया 6, 14 कम 14 के 4 हासिल 1, 14 छक 84 1 85 854। यदि आप चाहें तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला याद रख सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब इस फार्मूले के हिसाब से आपको x प्लस वाई भी दिया है और xy भी दिया है, तो x प्लस वाई हमारा कितना है 45, एक्स प्लस वाई 14 है 14 और x प्लस वाई 14 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू xy कितना दिया है हमारा 45, तो ये कितना हो जाएगा 14 14 है 196 माइनस 45 थी यहाँ 135, फिर ये 14 इंटू 6 में से 5 गया 1 तो 19 में से 13 गया 6, तो 14 इंटू 61 कितना हो जाएगा हमारा 854। अगर आपको एग्ज़ाम में ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप बेसिक तरीके से जाएंगे और फार्मूला याद है तो बस वैल्यू पुट करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिघात समीकरण एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया गया है। एक समय में लिए गए दो मूलों के गुणनफल का योग ज्ञात करना है। तो एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0 दिया है। तो एक ही समय में दो मूलों के गुणनफल का योग, यानी कि मान लेते हैं कि इस समीकरण का मूल है अल्फ़ा बीटा गामा, तो हमें निकालना है सिग्मा अल्फ़ा बीटा। सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। हमें इसका आंसर निकालना है। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे समझेंगे कि ये ए एक्स क्यूब है, बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है प्लस डी है बराबर 0। तो इस समीकरण के हिसाब से अल्फ़ा, इस समीकरण के यदि मूल अल्फ़ा बीटा और गामा है तो उनके मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है सी बाई ए, मतलब अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का योगफल। तो सी हमारा क्वेश्चन में क्या है सी एक्स, यानी कि सी 4 है। ए क्या है हमारा ए एक्स क्यू, ए यहाँ पे 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4। अगर हमसे वो तीनों मूलों का योगफल पूछता तो माइनस डी बाई होता, माइनस डी यानी कि माइनस 12, तो माइनस 12 माइनस का माइनस 12 और ये हमारा क्या है 1, तो ये 12 हो जाता है। यदि तीन मूल का योगफल और ये गुणनफल था तो ये योगफल है, इसमें क्या होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है माइनस माइनस 3 बाई ए, तो यानी कि 3। तो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा 4। ऐसा ही होता है अगर आप याद रखना चाहें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर इसके मूल अल्फ़ा एवं बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए। ये क्यूबिक के लिए है और ये क्वाड्रेटिक के लिए है, ये त्रिघात समीकरण के लिए है और ये द्विघात समीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि ये 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 दिया है। इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यहाँ पे ए क्या है 4, बी क्या है माइनस 8, सी क्या है माइनस 13 और डी क्या है 19। हमें निकालना क्या है सभी मूलों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है हमारा माइनस 8 है
और ए क्या है हमारा 4, तो 8/4 इज इक्वल टू क्या होगा 2। उसके बाद पूछा है कि तीनों मूलों का गुणनफल भी निकालना है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा -b/a c/a, ये d/a होगा। तो d कितना है 19, और d यहाँ पे 19 है, और हमारा a कितना है 4, सॉरी -d/a। आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि -d/a हमारा होगा, तो -d/a इज इक्वल टू -19/4, ये आंसर हो जाएगा 2 और -19/4, तो ये हमारा आंसर। बस यही याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। फिर से वही समीकरण, सॉरी अलग क्वेश्चन है कि x⁴ -13x² + 36 को द्विघात समीकरण में लघुकृत करें और लघुकृत द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है x⁴ -3x² + 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x² को मान लेंगे t, तो x⁴ क्या होगा हमारा t²। अब इसमें समीकरण में, इस समीकरण में इनका वैल्यू रख देंगे, तो x⁴ के जगह पे क्या आएगा t² -13, x² के जगह पे क्या आएगा t + 36 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया हमारा। इस द्विघात समीकरण का मूल अगर निकालना हो तो हमें पता है x² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है -b + -√b² -4ac / 2a, सीधा सा है। तो यहाँ पे t बराबर क्या होगा -b कितना है -13 है, प्लस √b² यानी 169 -4ac यानी 36 × 4 144, ये हमारा हो जाएगा /2। तो माइनस मिल के प्लस हो जाएगा +13, 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, 13 + 5 ± 5/2, तो ये एक बार 13 + 5/2 के साथ लेंगे और एक बार 13 - 5/2 के साथ लेंगे, तो ये 13 × 5 = 18, 18/2 ये 9 होगा, 13 - 5 8, 8/2 4 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 9 × 4। ये बोला है द्विघात समीकरण के मूल निकालना है, यानी इसका मूल निकालना है। अगर ये बोलता कि हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो हमें जैसा कि हमें पता है t = क्या है हमारा x² है, t = x² है, और इसका वैल्यू दिया है 9, तो x = क्या होता है हमारा +-3। फिर दिया है t = 4, तो हमारे x² = क्या होता x = +-2। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होता +-3 +-2। और हमें ये भी पता है कि जितने घात होते हैं उतने ही उसके मूल होते हैं। यहाँ पर हमें कितने मूल मिले हैं 4, यानी 4 घात हैं तो 4 मूल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 960 है। यदि इन 2 पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के संगत होगा। छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित करना है और दोनों 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर एक पूर्णांक हमारा x है तो दूसरा क्या होगा x + 1, क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्रमशः, इसके जस्ट बाद वाला। हम चाहें तो ऐसे भी ले सकते थे कि एक x है तो इसके पहले वाला क्या होगा x - 1, लेकिन हमें छोटे पूर्णांक पहले ही फिक्स कर दिया है कि हमें x ही लेना है, इसलिए हमने ऐसा लिया। x हमारा छोटा है, x + 1 हमारा बड़ा हो गया। तो नीचे दिए गए विकल्पों से कौन सा विकल्प x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के संगत होगा, और इनका गुणनफल दिया है 960, यानी x × x + 1 = 960। तो ये क्या होगा x² + x - 960 = 0, तो आंसर का है 4। सेम क्वेश्चन, इसमें छोटे पूर्णांक x दिया है तो बड़ा पूर्णांक क्या होगा x + 1, दोनों का गुणनफल x × x + 1 = 247 दिया है, तो x² + x - 247 बराबर क्या होगा 0, आंसर। 7a + 6b + 4c² का विस्तारित रूप लिखना है।
तो इसे हम लिख ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे इसे एक्सपेंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस केस में हमें दिया है 7a प्लस 6b प्लस 4c का स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर क्या होगा 49a स्क्वायर, 6b क्या स्क्वायर 36b स्क्वायर, 4c क्या होगा 16c स्क्वायर प्लस 2ab यानी 642 दूनी 84ab प्लस 2bc यानी कि 6 चौके 24 दूनी 48bc प्लस 2ca कितना होगा 7 चौके 28 दूनी 56ac। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इतने के समतुल्य है। ओके, तो हमें क्यूब में फैक्टराइजेशन करना है। ये 216 एक्स क्यूब है, ये 343 वाई क्यूब है प्लस 756 एक्स स्क्वायर वाई और 882 एक्स वाई स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा दिमाग में कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे इस केस में ए क्यूब क्या है 6x का क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो ये हो जाएगा 7y का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अगर आपके पास 6x प्लस 7x आ गया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7x है, 7x का क्यूब 343 एक्स क्यूब होना चाहिए ना कि 216। तो ये तो आंसर कैंसिल। 8x का है, 8x का क्यूब कितना होता है 512, 512 नहीं ये 216 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 6x क्यूब का 216 होगा, ओके। 10y का क्यूब कितना होगा 1000y, जबकि यहाँ पे 343 दिया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से हम कर सकते हैं 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 36, ए स्क्वायर 36, बी क्या है 7 इंटू ए बी प्लस 3 इंटू ए कितना है 6, बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 गुने ए बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर भी है और ये ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6x क्यूब प्लस 7y क्यूब प्लस 36 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको आएगा 756 ए स्क्वायर बी, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 49 तो ये आएगा 882 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सेम है। 6 का 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, यानी 6x का क्यूब है ये 27 है, तो ये 3y क्यूब है। तो 6x प्लस 3y किधर है आप देखें, इसमें है, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा। दिए गए व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। 100a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 225 का b स्क्वायर। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10a, इसका कितना होगा 15 15 225 यानी 10a प्लस 15b, और चूँकि इनके बीच में प्लस का साइन है तो जितने भी माइनस वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बचा कितना, एक ये बचा और एक ये। चूँकि 10 का स्क्वायर 100 होगा ना कि 15 का स्क्वायर, तो ये भी आंसर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना 4। तो आंसर 4। अब चाहे तो इसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि 10a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a इंटू ये कितना है 15, तो 15b प्लस 15b का स्क्वायर 10a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये कितना हो जाएगा 10a प्लस 15b का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3z माइनस 9y का स्क्वायर प्लस 9z प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 81z का सरलतम रूप निकालना है। तो इसे एक्सपेंड करना होगा, बिना एक्सपेंड किए भी हो सकता है अगर हम चाहें तो। यहाँ पे देख सकते हैं 3z माइनस 9y का स्क्वायर दिया है, ये प्लस 9z प्लस 3y का स्क्वायर है और ये माइनस 81z स्क्वायर है। अगर आप इसे और इसे देखें तो ये किस फॉर्मूले पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे 9z प्लस 3y का स्क्वायर, ये क्या है माइनस 9z का स्क्वायर है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 9z प्लस 3y माइनस 9z, और ये क्या होगा 9z प्लस 3y ए प्लस 9z, ए माइनस बी और ए प्लस बी, 9z से 9z कैंसिल, तो ये होगा 3y और ये हो जाएगा 18z प्लस 3y। ये हमारा ऐसा ही रहेगा 13z माइनस 9y का स्क्वायर, ये प्लस में रख लीजिए। अब इसका परफेक्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर माइनस 2ab 29 27 दूनी 54 xy प्लस 18 3 54 yz। उसके बाद इस 3y का इस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो 54 ये 54 yz होगा, y इंटू जेड जेड एक्स। तो 54 से 54 yz कट जाएगा, बचेगा कितना 9z स्क्वायर, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 9z स्क्वायर प्लस 90y स्क्वायर। हम चाहें तो इसे भी अलग से ओपन करते हैं, इसे भी अलग से ओपन कर देते हैं और इसके साथ जोड़ देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाता। ये इस फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो एग्ज़ाम में जैसे दिमाग काम करे उस हिसाब से हमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल रूप दीजिए। सेम क्वेश्चन है, इस बार दूसरे मेथड से करते हैं। क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे। तो 5z माइनस 9y का स्क्वायर कितना होगा 25z स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर माइनस 9 5 45 दूनी 90 zy। ये इसको ओपन करेंगे तो 81z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9 5 45 दूनी 90 zy, और ये माइनस 81z स्क्वायर हमारे पास है ही। तो 81z स्क्वायर से 81z स्क्वायर कैंसिल, 90 zy से माइनस 90 zy कैंसिल, तो बचा कितना 25z स्क्वायर, 81 प्लस 25 कितना होगा 106। तो 25z स्क्वायर प्लस 106y स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ओपन करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a क्या है 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 1। ये क्या है फार्मूला a, ये है b, ये है a, ये है b, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करें या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों एक ही बात है। 3x प्लस 4, ये कितना होगा हमारा x प्लस 2, 2x में से एक x जाएगा x। अब इसे ओपन कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक बार x का इन सब से मल्टीप्लाई किया, अब इस बार 2 से सबका मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 8, तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, आंसर हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y 5x माइनस 2y। तो इसे लिखते हैं 5x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y इंटू 5x माइनस 2y। तो अगर ये 2x प्लस 5y यहाँ पे भी होता तो कुछ आसानी से हम प्रश्न बना सकते थे, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों तो सेम है। तो क्या करेंगे, हम सबको एक्सपेंड कर देंगे, सबका विस्तारित रूप लिख के सबको जोड़ देंगे, सबसे आसान होगा, समय भी बच जाएगा। 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20xy। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 20xy। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक 5x को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 2y को इन दोनों में, तो 5x का 5x से करेंगे 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस फिर 2y का 5x और 2y से करेंगे तो ये हो जाएगा 10xy माइनस 4y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे,
ऐड और सब्सट्रैक्ट बी माइनस बी से एक्स वाई से बी एक्स वाई कैंसिल। ये हमारा कितना है माइनस 10xy से 10xy कैंसिल। ये माइनस 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल। हमारे कितना बचा 25x² प्लस 25 50x² प्लस 4 54x²। तो ये हो जाएगा हमारा 54x² और ये y बचा 25y²। तो हमारा आंसर क्या होगा 54x² प्लस 25y²। अब इसमें फालतू में दिमाग लगाते ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ करते, उसमें समय बर्बाद होता। इससे बेटर है कि आप सीधा इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ओपन करें और आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम हम वही करेंगे। तो इसे ओपन करते हैं इसे, तो 2x माइनस 5y का स्क्वायर कितना होगा 4x² प्लस 25y² माइनस 20xy। 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 25x² प्लस 4y² प्लस 20xy प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में तो कितना होगा 4x² माइनस 10xy प्लस फिर 5y का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10xy माइनस 25y²। तो माइनस 25y² से 25² कैंसिल, माइनस 20 से ये 20 कैंसिल, माइनस 10xy से 10xy कैंसिल। तो बचा कितना हमारे पास 4x² 8 25 8 33 x² प्लस 4y²। आप चाहें तो ये ऑब्जर्व कर सकते थे कि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा a² माइनस b²। तो 2x का होल स्क्वायर 4x² और ये माइनस 25y² होता है। तो ये जो आंसर ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे कि ये a माइनस बी दे दिया है, तो अब आप यहाँ से a निकालेंगे, फिर b निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ के ऐड करेंगे। इससे बेटर है कि आपको a प्लस बी पहले ही दिया हुआ है 33, दोनों तरफ स्क्वायर करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये 33 का होल स्क्वायर, 33 का स्क्वायर मुझे नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 9 9 9 9 9 18 का 88 लेख 10 10 और 89 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिडंडेंट है, इसको देने का कोई मतलब नहीं है। ये जानबूझ के दिया है ताकि लोग a प्लस बी बराबर 33 और a माइनस बी बराबर 37, फिर यहाँ से वो a निकालेंगे, फिर b निकालेंगे और इसमें रखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर एग्जाम में पूछता कि 2a प्लस 3b का स्क्वायर क्या हुआ, इन दैट केस हमें a निकालना होता। यहाँ से a निकालते आप 7 3 10 3 3 6 1 7, तो a हमारा कितना होता है 35। फिर यहाँ से आप b निकालते, b होता आपका -2, तब b होता आपका -2 एंड उसके बाद पॉसिबल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी 70, a माइनस बी का स्क्वायर 208 है, तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, यानी a b हमें निकालना है। तो a प्लस बी दिया है और ये a माइनस बी हमारे, तो इसे हम लिख लेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 70 और हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है 208। हमें a b निकालना है, तो ऐसा करते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर कितना होगा 208। इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900। अब हमें निकालना है a b, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -4ab इज इक्वल टू 4900 में से 208 घटाएंगे, 10 से 8 गया 2, 10 से 8 गया 2, 9 6 एंड 4, ये होगा माइनस में। अब 4 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, 9 4 7 28 बचा 1 2 4 3 12, यानी 1173 हमारा क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी 46 दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 612 है, तो ए बी का गुणनफल सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है 612, इसे हम ओपन कर लेंगे।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना होगा 612। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना है, ए प्लस बी बराबर 46 दिया है, तो इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 46 का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, फटाक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 24 3 27, 6 24 के 4 हासिल 2, 4 के 16 2 18, यानी 6 7 4 11, 8 2 10 के 11 2, यानी 2116 होगा। माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा -4ab। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, ये होगा 10, 10 में से 6 गया 4 और ये 1 माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, 4 3 12 बचा 2, 9 4 7 28 और ये 4 6 24, सॉरी ये 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। तो आंसर कितना होगा हमारा 376। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है 372, इसे खोल लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 372। ए प्लस बी 32 दिया है तो इसे स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये होगा -4ab बराबर 4 में से 2 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 3 गया 6, माइनस से माइनस कैंसिल। ए बी इक्वल टू क्या होगा, 4 एकम 4 बचा 2, 5 4 6 24, 1 बचा 4 3 12, 163 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, ए माइनस बी का स्क्वायर 268, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना होगा 268। फिर इसको स्क्वायर करके लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 24 का कितना होता है 576, माइनस 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 ये कैंसिल, ये होगा -4ab। 6 में से 8, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा 4 7 28, 2 4 7 28, आंसर 77। जब भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद बना के देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं पॉज करके। ए प्लस बी 50 दिया है, ए माइनस बी 21 दिया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, आंसर। हमें ए बी नहीं निकालना है, ये फालतू में दिया है। ए प्लस बी 41 दिया है, ए माइनस बी 38 दिया है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। सेम 41 का स्क्वायर निकालिए, 41 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, यही होगा आंसर। चाहे तो आप करके देखें, 41 एकम 41, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 8, 16 से 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। इसमें ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी दिया है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला से देख लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 50 है, ए माइनस बी इक्वल टू 42 है, इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये बी से बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 92, तो ए हमारा कितना हो गया 46, तो बी कितना होगा 4, बी इसमें रख देंगे, मतलब ए इसमें रखेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 50 है, ए 46 है, तो बी कितना होगा 50 माइनस 46 इक्वल टू 4, तो हमारा ए बी निकल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो 46 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। आप इसमें भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 आएगा, 6 6 12, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 2। 2 किस में है, सिर्फ इसमें है, ना कि इसमें, ना कि इसमें, ना कि इसमें, लेकिन आप चाहें तो स्क्वायर करें। सपोज 46 का स्क्वायर करें, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 11 2, 2116 और 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 2132, तो हमारा आंसर 2132 आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर करें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा 2500,
फिर a माइनस बी का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 42 का स्क्वायर हमें निकालना होगा। 42 दूनी 84, 4 दूनी 8, 6 चौके 16, 4 8 8 16, 16 1 1764। तो ये हमारा कितना होगा 1764। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 2ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 6 7 5 12 के 2 हाथ से 1 2 1 3 1 4। तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4 2132 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें 42 का हमें स्क्वायर करना पड़ता है और इसमें 46 का करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई 14 है तो एक्स वाई का गुणनफल 45, तो x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 निकालना है। x प्लस वाई दिया है हमें 14, एक्स वाई दिया है 45, हमें निकालना क्या है x प्लस वाई टू द y के पावर 4। हमें पता है ये कैसे, हम दो तरीके हैं, एक तो आप x और y इससे सॉल्व करके निकालें और उसका पावर 4 करें, जो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इससे बेटर है ये है कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमें ये निकालना होगा, ये दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2xy इज इक्वल टू क्या होगा 14 का स्क्वायर 196। एक्स वाई दिया है 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 2 इंटू 45 90, तो ये हो जाएगा हमारा 106। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये 106 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 45 का स्क्वायर लिखना होगा। अब हमें ये कैलकुलेशन लेंदी ही मिलेगा क्योंकि इसका 106 का स्क्वायर निकालना होगा फिर 45 का, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 106 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6 6 36, 3 6 0 0 0 6 0 1, 6 3 12 1 1, ये हमारा मिल गया 1 1 2 3 6 माइनस 45 का स्क्वायर निकालते हैं। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 5 2 18 2 20, 2025 में 2 से गुणा करना होगा तो कितना हो जाएगा 4050। अब आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी कर सकते थे बिना मल्टीप्लाई किए। ये 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी यूनिट डिजिट आपको मिल गया 6। फिर 45 का स्क्वायर 5 ही होता है यूनिट डिजिट, और इस 5 यूनिट डिजिट में 2 मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट 0 हो जाता। तो 6 में से 0 जाएगा तो यूनिट डिजिट 6 ही मिलता, जो कि आंसर ये है। अगर 6 नहीं दिया रहता तब आप ये इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। तो ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके लाए हैं आप इसमें देख सकते हैं 6 माइनस 0 6, 13 में से 5 गया 8, 1 में से 0 गया 1 और 11 में से 4 गया 7, 7186 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसमें भी हम इस बार क्या करेंगे यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाएंगे। तो x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई दिया है 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 256। हमें x प्लस वाई दिया है 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 100। तो 100 माइनस 2xy, एक्स वाई दिया है 16 दूनी 32, तो ये हमारा हो जाएगा 68। यहाँ पे रखेंगे 68 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 256, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला है 256। तो हम देख सकते हैं 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 है और 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। तो 2 एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि हमें अब कैलकुलेट करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये नहीं होता तो हमारा आंसर ये हो जाता, अगर ये नहीं होता तो हम ये मार देते मतलब। तो 68 का स्क्वायर निकालना है, 68 इंटू 68, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48 6 54, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 4 के 36 4 40, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 4 4624 होगा हमारा।
और माइनस 6×2 12 के 2 हाथ से ले 25×50 से 51। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 4 41 12 आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंडन विधि द्वारा समीकरण इतने का है मूल ज्ञात कीजिए। तो ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि हमें गुणनखंडन विधि द्वारा ही निकालना होगा। हम चाहें तो श्रीधराचार्य फार्मूला से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे a क्या है 5, b क्या है -11, c है हमारा 2। तो हमारा x बराबर क्या होगा, -b माइनस माइनस प्लस 11, b² यानी 121, 4ac 4 5 20 दूनी 40 बटे में 2a, 2 × a यानी कि 10। तो 11 प्लस माइनस 121 में से 40 जाएगा 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9/10। तो 11 प्लस 9/10 और ये होगा 11 माइनस 9/10। तो ये 20/10 और ये हो गया 2/10। तो आंसर होगा 2 और 1/10। तो 2 और 1/10 आंसर। हमने कहीं गलत किया है, सॉरी, यहाँ पे 10 होगा ना कि 20, 2/10 है ना, 2/10। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 10 यानी 1/5। तो हमारा आंसर होगा 2 और 1/5। ये गुणनखंड विधि द्वारा पता नहीं एग्जाम में क्यों दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसे कुछ लोग तो हीट एंड ट्रायल से भी निकाल सकते हैं। आप एक बार 2 रख के देखेंगे, क्या ये समीकरण 0 के बराबर आ रहा है, तो 2 हमारा रूट हो जाएगा। फिर एक बार आप 1/5 रख के देखेंगे, अगर आप समीकरण 0 के बराबर आ रहा है तो ये भी हमारा रूट हो जाएगा। तो ये करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x⁴ माइनस 10x² प्लस 22 को दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करना है। तो x⁴ माइनस 10x² प्लस 22 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे कि x² इज इक्वल टू मान लेंगे t। तो ये हमारा हो जाएगा t² कि तो x⁴ बराबर क्या होगा, t² होगा। x⁴ t² माइनस 10t प्लस 22 बराबर 0। फिर वही श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, t इज इक्वल टू क्या होगा, -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस √b² यानी कि 100 माइनस 4ac यानी 22 चौका 88 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2, 10 प्लस माइनस 100 में से 88 जाएगा तो बचेगा 12, 12 स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट 12 कितना होगा 2√3, 4 3 12, 4 बाहर आएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 2√3 बाई 2, 10 माइनस 2√3 बाई 2। इसे डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस √3 और ये 5 माइनस √3। अब 5 प्लस √3 5 माइनस √3 जिसमें है उसी को टिक कर देंगे। तो इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें, ना ही इसमें। अगर आपको समझने के लिए करना है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि जब अगर कोई रूट है टी ए और टी बी, तो ये होता है t माइनस ए इंटू टी माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ होगा t माइनस 5 माइनस √3 इंटू टी माइनस 5 प्लस √3 बराबर 0। t के जगह पे हमने क्या बना था x², तो x² माइनस 5 माइनस √3 इंटू x² माइनस 5 प्लस √3, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x 5 y माइनस 5 है तो इतने का वैल्यू निकालना। अगर आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -5 रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है हम देख सकते हैं कि 64x³ प्लस 27y³ प्लस 144 x² और प्लस 108 x² हमें पता है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab², यानी इसे हमें इसके फॉर्म में बदलना होगा। तो 64x³ बराबर क्या होगा 4x का क्यूब, 27y³ बराबर क्या होगा 3y का क्यूब, प्लस 3a² क्या होगा 4x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 3y, प्लस 3ab²।
3ab² कितना होगा 4x इंटू 3y का स्क्वायर। आप इसको देखेंगे, ये 4 चौके 16, 16 3 48, 48 3 144, यानी कि 144 x² y के बराबर है, जो कि ये है। और ये 4 3 12, 12 9 18 से, यानी 108 xy², यानी ये इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये 4x + 3y का क्यूब है। अब x का वैल्यू क्या दिया 5, यानी 5 चौके 20, प्लस y का वैल्यू -5 है, तो 3 इंटू -5 का होल क्यूब कितना होगा 20 - 15 का होल क्यूब। तो ये 5 का होल क्यूब, यानी 5 का होल क्यूब क्या होगा 125। तो आंसर हमारा 125। अब सीधा एग्जाम में इसको देख के ही आप समझ सकते थे, ये क्यूब है a + b का। a यहाँ पे 4x है और b यहाँ पे 3y है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 6x³ - 11x² + 6s - 1 है, 1 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तो सिग्मा α² बीटा गामा ज्ञात करें। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सपोज अगर एग्जाम में आपको सिग्मा अल्फ़ा बोला है निकालने के लिए, तो इसका मतलब है अगर इक्वेशन क्यूबिक है, यानी कि त्रिघात बहुपद है, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा = 0 होगा। अगर एग्जाम में बोला अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए, तो इसका मतलब होगा अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = 0। अगर एग्जाम में बोला कि अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के लिए, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा ही होगा सिर्फ = 0। तो ये किसके लिए है? ये त्रिघात बहुपद के लिए है, त्रिघात बहुपद के लिए है, क्यूबिक के लिए। इस केस में क्या दिया है? सिग्मा α² बीटा गामा। इसका मतलब क्या होगा कि α² बीटा गामा एक बार लेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा² गामा एक बार लेंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा² एक बार लेंगे। मतलब आप देखिए कि एक बार इसका स्क्वायर हो रहा है, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार अल्फ़ा का स्क्वायर होगा, एक बार बीटा का स्क्वायर होगा, एक बार गामा का स्क्वायर होगा, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई इसमें बीटा गामा से होगा, इसमें अल्फ़ा गामा से होगा और इसमें अल्फ़ा बीटा से होगा। तो अगर इसमें हम देखें तो अल्फ़ा बीटा और गामा कॉमन है सब में, तो ये हमारा होगा अल्फ़ा, इसमें बचेगा बीटा और इसमें बचेगा गामा, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा और अल्फ़ा + बीटा + गामा अगर हम निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जब भी त्रिघात बहुपद दिया हुआ हो, सपोज ये त्रिघात बहुपद दिया है 6x³ - 1x² + 6x - 1 = 0, तो ये a = क्या है 6, b = क्या है -11, c = क्या है 6, d = क्या है -1। तो अल्फ़ा बीटा गामा = क्या होगा? अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a होता है, तो ये होगा -d/a। और अल्फ़ा + बीटा + गामा = क्या होता है -b/a। तो माइनस क्या दिया है? -b दिया है -11, माइनस प्लस 11/6, और ये क्या होगा -d +1/6। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम। अल्फ़ा बीटा गामा का है 1/6, अल्फ़ा + बीटा + गामा का है 11/6, तो ये हो जाएगा 11/36 हमारा आंसर। आप बस इसे याद रखेंगे। सिग्मा अल्फ़ा का मतलब होगा अल्फ़ा + बीटा + गामा, सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा। ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये सम हमें जो निकालना होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे α² बीटा गामा दिया था, तो α² बीटा गामा, एक बार फिर बीटा का स्क्वायर करेंगे, एक बार गामा का स्क्वायर करेंगे, और ये फॉर्मूला याद ही रखना है। अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर क्या होगा -b/a, अल्फ़ा + बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, और अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं, तो α⁴ और β⁴ का मान निकालना है। ये x² - x - 6 = 0। इसका हम श्रीधराचार्य से फॉर्मूला रूट निकालेंगे। a कितना दिया है 1, b दिया है -1 और c दिया है -6। तो -b ± √b² - 4ac / 2a होता है। तो हमें निकालना है, -b कितना दिया है -1, तो माइनस +1,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना होगा -1 का स्क्वायर 1 -4 ए इंटू सी, तो ए 1 है और सी -6 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, 6 के 24 इंटू ए या 2 इंटू 1 प्लस माइनस 24 एक 25 का 5 हासिल, 24 एक 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 और 1 प्लस 5 एक बार लेंगे, 1 माइनस 5 एक बार लेंगे, 5 एक 6, 6/2 3 हो जाएगा और ये -4/2 -2 हो जाएगा। तो हमें अल्फ़ा मिल गया 3, बीटा मिल गया -2। तो अल्फ़ा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 निकालना है, यानी 3 का पावर 4 प्लस -2 का पावर 4। तो ये 3 का पावर 4 क्या होगा 81 और -2 का पावर 4 होगा क्या 16। तो 6 1 7 8 1 9 97 आंसर। यदि द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक है तो मूल निकालें। विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनांट बोल रहा है। मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c दिया है बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता है b² माइनस 4ac। यदि d बराबर 0 है तो हमारा जो मूल होगा वो क्या होगा वास्तविक एवं बराबर होगा। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो जो मूल होगा उसकी प्रकृति क्या होगी वास्तविक एवं भिन्न होगा। यदि d हमारा लेस देन 0 है तो मूल हमारा क्या होगा सम्मिश्र संख्या होगी, सम्मिश्र संख्या या संयुग्मी। इस सम्मिश्र संयुग्मी को इंग्लिश में आप याद रखने के लिए रख लें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो हमारा d इसमें क्या है, d को क्या बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर या विवेचक। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनांट है यानी d है हमारा क्या है ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्या है लेस देन 0 है, तो लेस देन में क्या होगा सम्मिश्र संख्या यानी सम्मिश्र संयुग्मी होगी। आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल कोई वास्तविक, तो हमें मूल की प्रकृति निकालनी है कि ना कि हमें मूल, हमें अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना है, हमें d निकाल लेते हैं। फिर d बराबर क्या होता है -b² माइनस 4ac। b क्या है 4 का स्क्वायर -16, 16 माइनस 4, a कितना है 2, b कितना है 8, तो ये 16 माइनस 8 दूनी 16, 16 चौके 64, तो ये कितना हो जाएगा -48। ये क्या है लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जो मूल होगा वो होगा सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो जैसे 2 + 3i को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, 4 - 8i को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। i यहाँ पे क्या है आयोटा, आयोटा बराबर i इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। एक द्विघात समीकरण x² - 6x + k द्वारा दिया गया है। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल बराबर हैं। तो वास्तविक मूल बराबर कब होंगे जब d 0 होगा। d बराबर क्या होता है b² - 4ac बराबर 0, यानी b² = 4ac होगा। b कितना दिया है हमें b -6 है, -6 का स्क्वायर 36, 4 कितना 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है k, तो 4 9 36, तो k = 9 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये रेशियो का क्वेश्चन है, इसमें गलती से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि द्विघात समीकरण kx² - 4x + 1 बराबर 0 है के मूल वास्तविक के बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। तो मूल वास्तविक के बराबर कब होते हैं जब d हमारा 0 होता है। d क्या होता है विविक्ति कर b² - 4ac बराबर 0। b कितना दिया है -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू a कितना है k, c कितना है 1 बराबर 0, तो 16 बराबर 4k, 4 से 4 कैंसिल, k = हमारा क्या होगा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बराबर 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू बराबर 0 है का सार्वमूल 3 है तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सार्वमूल का मतलब है ये 3 जो है ये इसका भी रूट है और ये इसका भी रूट है। तो चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बराबर 0, इसका रूट क्या है 1, x बराबर 3, तो x का मान 3 रखने पे ये क्या होगा 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 के 24 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर क्या होगा 15। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू बराबर 0 है, इसका भी रूट क्या है 1, 3 है, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 9 प्लस 12 प्लस क्यू बराबर 0, तो क्यू बराबर क्या होगा -21। हमें निकालना क्या है p प्लस क्यू, p दिया है 15, क्यू -21, तो आंसर हमारा -6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस 3a के मूल ज्ञात करना है। दो तरीका है, एक तो श्रीधराचार्य फार्मूला से निकाल सकते हैं और दूसरा अरेंजमेंट से। तो पहले श्रीधराचार्य फार्मूला से निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे b क्या है हमारा 2a प्लस 3, a क्या है 1, c क्या है a स्क्वायर प्लस 3a। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना होगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12a। 4ac क्या होगा 4 इंटू ए 4 इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4 3 12a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना है, तो क्या होगा 4 में से 4 कैंसिल, 9 12 से 12 कैंसिल, बचेगा 9। तो हमारा x का क्या होगा -b यानी कि 2a प्लस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा -2a माइनस 3 प्लस -3/2। इसे अलग अलग कर लेंगे, -3 प्लस 3/2 होगा एक, और एक होगा -2a माइनस 3/2a। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -a और इसमें क्या होगा माइनस ये 2a माइनस 2a माइनस 6, तो a माइनस 3। तो हमें रूट क्या मिला x इज इक्वल टू -a और -a प्लस 3 या -a माइनस 3 दे सकते हैं। तो आंसर हमारा ए निकल गया। दूसरा आप इसे अरेंजमेंट से बना सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि थोड़ा समय लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 का विविक्तिकर कितना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना दिया है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिया है 1, c कितना दिया है 13, ये हो जाएगा 4 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा -48। -48 किस में दिया है, किसी में नहीं, इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। चूँकि -48 लेस देन 0 है और लेस देन 0 में हम लोग पता है क्या होता है कि सम्मिश्र संख्या, मूल क्या होता है सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्योंकि ये लेस देन 0 है, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक का मतलब रियल, जो आर से निर्भर करता है, जो √2 हो गया, 1 प्लस √2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया या 3.5 हो गया, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। 1/2 हो गया वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं 2 प्लस i हो गया, 1 प्लस 3i हो गया, √2 प्लस √3i हो गया, ये सब सम्मिश्र संख्याएं। ये तब मिलती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 का एक मूल सार्व है, k का संभावित मान निकालना है। तो कौन सा मूल सार्व है, यानी कौन सा रूट जो कॉमन है दोनों में, वो हमें नहीं पता है। इसमें से हम पहले रूट निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे k एक अज्ञात कांस्टेंट है, तो हमें नहीं पता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4ac 24 होगा बाई 2। x इजिक्वल टू 5 प्लस माइनस ये 1/2, ये 3 होगा एक, और ये 5 में से गया 4 2, यानी कि हमें 2 रूट मिला, 3 या 2, इनमें से कोई भी कॉमन हो सकता है। तो एक बार 3 रख के देखेंगे, 2x² माइनस kx प्लस 6 बराबर 0। 3 रखेंगे x का वैल्यू, 3 का 9 चौके 36 माइनस 3k प्लस 6 इजिक्वल टू 0। 36 6 42 3k, तो k इजिक्वल टू 14। 14 हमारा आंसर में नहीं दिया है। अब x इजिक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2x² में 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0। तो 14 इजिक्वल टू 2k, तो k बराबर 7। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7। अगर क्वेश्चन में दोनों का देता तो 7 या 14 ऐसे करके पेयर बना देता, तो भी आंसर हमारा 4 होता। दो द्विघात समीकरण 2x² प्लस 8x प्लस इतने के दोनों मूल सार्व हैं, k का मान निकालना है। जब दोनों मूल सार्व होते हैं तो मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c बराबर 0, एंड दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस ये c1 है, ये c2 बराबर 0। अगर दोनों मूल सार्व हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखेंगे a1 क्या है 2, a2 क्या है k, b1 क्या है 8, b2 क्या है 4k, c1 क्या है 6, c2 क्या है 3। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 2/k इज इक्वल टू 2, यानी k इज इक्वल टू क्या होगा 1, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 9x² माइनस 9x प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा -b यानी +9 प्लस माइनस b² यानी कि 81 माइनस 4ac माइनस 36/2a, तो 9 प्लस माइनस 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या होगा 9 प्लस माइनस √45/2a इंटू 29, सॉरी ये होगा हमारा 18। तो क्या मिलेगा 9 प्लस 45 एंड 9 माइनस 45 आंसर। ये 9 प्लस 45 है, 9 माइनस 45 लेकिन 4.5 है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो 9 है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। सेम तरीका है, प्लस माइनस b√b² माइनस 4ac यानी 4 3 12 7 84 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 7 10 प्लस माइनस 100 में से 84 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4/14, तो ये हो गया 14/14 और 6/14, 2 3 6 2 7 4 2 7 14, तो ये कितना हो गया 2 एंड सॉरी ये 1 हो गया एंड ये 3/7, तो 1 और 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लिख लेंगे 1 एंड 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका है, श्रीधराचार्य फार्मूला, x इज इक्वल टू b प्लस माइनस √b² यानी कि 49 माइनस 4ac यानी 4 3 12 2 इंटू यानी कि 3 7 प्लस माइनस 49 में से 12 जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आंसर हमारा 1 हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें विविक्तिकर यानी कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालना होता है। b कितना है -5 का स्क्वायर 25, 4 a दिया है 3, c दिया है 2, यानी 25 4 3 12 दूनी 24 1 क्या है ग्रेटर दैन 0 है। इस केस में क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल आंसर। सम्मिश्र मूल तब मिलता है जब d लेस दैन 0 हो। बराबर और वास्तविक मूल तब मिलता है जब d 0 हो, और दो भिन्न वास्तविक मिलते हैं जब d ग्रेटर दैन 0 हो। मान लीजिए कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है
यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल पूर्णांक हैं तो ए का न्यूनतम मान कितना होगा। ए क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। एक तो ये विषम है, दूसरा ये धनात्मक है, तीसरा ये पूर्णांक है, यानी 3 चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 एक्स प्लस 4a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, श्रीधराचार्य से इसका रूट निकालेंगे। इस केस में यदि हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे तो हमें चूँकि ए का वैल्यू पता नहीं है, बस इतना पता है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम ये तरीका यूज करेंगे कि सम जो होता है, सम यानी कि योग, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए। मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा एम और एन है, तो एम प्लस एन बराबर ए माइनस 1 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, तो ये माइनस ए माइनस 1 का माइनस डिवाइड बाई ए 1 है, तो ए माइनस 1 बाई 1 यानी कि ए माइनस 1 होगा। एम इंटू एन क्या होगा, तो ये होगा 4a प्लस 7। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या है, 4a प्लस 7 डिवाइड बाई ए। तो हमें 2 चीज़ मिल गया, एक एम प्लस एन और दूसरा एम इंटू एन। अब हमें ये निकालना है कि मान लेते हैं यहाँ से ए हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू एम प्लस एन प्लस 1, और इस वैल्यू को इसमें हम रख देंगे। तो एम एन बराबर 4m प्लस एन प्लस 1 प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम एन बराबर 4m प्लस 4n प्लस 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। इसको हम इस साइड लाएंगे अगर, तो एम एन माइनस 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 11। इसको हम लिख सकते हैं कि m माइनस 4 इंटू एन माइनस 4, फैक्टराइज करेंगे तो हमें इतना आएगा, और इधर क्या करेंगे 11 प्लस 7। इसको हमने कैसे किया आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 8 और 8 जोड़ा ताकि ये पेयर बन जाए 4 चौका 16 का। तो ये कितना हो जाएगा, एम माइनस 4 एन माइनस 4 बराबर 27। अब 27 को फैक्टर्स में निकालना है हमें। 27 का फैक्टर्स क्या होगा, एक इंटू 7 होगा, एक 3 इंटू 9 होगा, और बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन हमें नेगेटिव फैक्टर्स नहीं, हमें पॉजिटिव निकालना है क्योंकि ये धनात्मक है। तो अगर हम u मान लेते हैं कि ये पहला वैल्यू u है और ये v, तो m बराबर क्या होगा हमारा, ये होगा 1 प्लस 4, चूँकि m माइनस 4 इज इक्वल टू हमने 1 माना है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 4 यानी m इज इक्वल टू 5। n माइनस 4 इज इक्वल टू हम माना है 27, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 31। दूसरा होगा कि m माइनस 4 इज इक्वल टू हमने 3 माना है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 7। फिर n माइनस 4 इज इक्वल टू माना है 9, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 13। तो हमारा हमें चूँकि a निकालना था और a बराबर हमारा क्या आया है m प्लस n प्लस 1, तो a बराबर m का वैल्यू क्या है 5, n का वैल्यू क्या है 31 1, तो ये हमारा क्या आएगा 37। दूसरा हमें निकालना है a बराबर, दूसरा हम वैल्यू रख सकते हैं a बराबर 7 प्लस 13 प्लस 1, तो ये हमारा क्या होगा 21। तो आंसर कितना आ जाएगा 21। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप इसे एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। b के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 16 के वास्तविक मूल समान होंगे। तो वास्तविक मूल समान कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 से, यहाँ पे b का b ही है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 बराबर 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 16 इंटू 16, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, आंसर 3। इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चंस का समूह खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग 51 से लेके बाकी के सारे क्वेश्चन करेंगे। टोटल जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे वो लगभग 120 या
इसी के आसपास आए थे। तो हम सारे इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।